अजीज़ान दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिस कौम की तरफ से भी जो पैगंबर भेजा, ज़्यादातर इस कौम को इसी पैगंबर का नाम ही दिया गया। इसलिए जिस कौम की तरफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भेजे गए, इस कौम को कौम नूह कहा गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस्लाम में खुदा के नबी और रसूल के तौर पर तस्लीम किया जाता है और वो अव्वलुल अज़म अंबिया में से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मिशन अपने लोगों को खबरदार करना था जो बदहाली और गुनाह में डूबे हुए थे। खुदा ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की तबलीग का फरीज़ा सौंपा, इन्हें बुत परस्ती छोड़ने और सिर्फ खुदा की इबादत करने और अच्छी और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने का मशवरा दिया। अगरचा इसने जोश के साथ खुदा के पैगाम की तबलीग की, लेकिन इनके लोगों ने अपने तरीक़ों को दुरुस्त करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से कश्ती और सैलाब अजीम सैलाब की तामीर हुई। इस्लामी रिवायात में इस बात पर इख्तलाफ है कि अजीम सैलाब आलमी था या मकामी था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग और नबूवत कुरान के मुताबिक 950 साल पर मुहीत थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मिशन में दोहरा किरदार था। इसे अपने लोगों को तंबीह करनी थी, इन्हें तौबा की दावत देना थी और साथ ही साथ इसे खुदा की रहमत और बख्शिश के बारे में मनादी करनी थी। इन्हें खुशखबरी देने का वादा करना था, अगर वो नेक जिंदगी गुजारेंगे तो खुदा इन्हें जन्नत अता करेगा। के लर्निंग स्पोर्ट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाला जात पूरे कुरान में हैं, यहाँ तक कि इनके नाम की एक पूरी सूरत भी कुरान में मौजूद है। कुरान मजीद में सूरत नूह की तारीफ खुदा की तरफ से की गई है, जो अंबिया के दरमियान इनकी अजीम हसीयत को जाहिर करती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक वो सबसे ज्यादा शुक्र गुजार बंदा था। और कुरान ये भी बयान करता है, अल्लाह ने आदम और नूह को इब्राहीम के खानदान और आले इमरान के तमाम लोगों पर मुंतखब किया। मुअर्रिखीन मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ्फार या अब्दुल मलक या अब्दुल आला था और नूह का लक़ब इन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि वो साला साल अपने ऊपर या अपनी कौम पर नूहो गिरिया करते रहे। आपके वालिद का नाम लमक या लामक था। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता। सिर्फ 80 लोगों ने इनका दीन कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें जमीन पर मबूस किया गया। अजीज़ान मोहतरम, आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद इनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा की बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। न सिर्फ इनकी इबादत गाहें बुतों से भरी पड़ी थीं, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते और इनसे मुरादें मांगा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और इस बुरी राह से मना फरमाया। इन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, भला ये बताओ तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोस्ट के बने हुए हो और हम ही में पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम तुम्हें नबी समझें? अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्तों को नबी बनाकर भेज देते। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जितलाए और कहा, तुमको चाहिए कि इन बेकार बुतों की परस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो। तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपनी कौम को वाज़ो तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदा वाहद के सच्चे पुरस्तार बन जाएं, मगर इन पर कोई असर ना हुआ। बल्कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम बात फरमाते तो इनका मजाक उड़ाते, कानों में उंगलियां ठोंस लेते ताकि इनकी आवाज कानों तक ना पहुंच जाए। सिर्फ चंद ही लोग आप पर ईमान लाए। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूँ, अब तू ही इनसे बदला ले। चनाचा अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ और ये भी हुक्म दिया कि देखना, अब किसी की सिफारिश न करना, अब इन पर जरूर अजाब नाज़िल होकर रहेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए। जब आप कश्ती बना रहे थे तो कौम के लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे, ताने कस रहे थे कि कल तक तो तबलीग कर रहे थे, आज बढ़ाई बन बैठे हैं। कभी कहते कि कश्ती तो बना रहे हो, लेकिन दरिया कहाँ से लाओगे? कश्ती बनाने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने काम में लगे रहे। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो खुदा ने हुक्म दिया कि अपने अहल और इन लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान ले आए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो।
चनाचा जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से जमीन में सूए फूट पड़े और इसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन पर पानी बढ़ने लगा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनका बेटा जिसका नाम कनान था पानी में डूबने लगा है। आपने इसे आवाज दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के अजाब से बच सको, मगर इसने जवाब दिया, आप जाएं, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा। पानी था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग इस सैलाब में फना की घाट उतर गए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जुदी पहाड़ी की चोटी पर जाकर ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और जमीन ने सारा पानी अपने अंदर जज़ब कर लिया। अब खुदा ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुझ पर और जो लोग तुझ पर ईमान लाए इन पर हमारी रहमतें बरकतें नाज़िल होंगी। चूंकि इस तूफान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचे थे, इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। इन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। प्यारे दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे तूफान में बच गए थे क्योंकि वो मुसलमान थे, जिनका नाम हाम, साम, याफस था। मुअर्रिखीन का नजरिया है कि कुर्रा जमीन की इस वक्त की तमाम नस्ल इंसानी की बाज गश्त इन्हीं तीनों फर्जिंदों की तरफ से है। एक गिरोह हामी नस्ल है जो अफ्रीका के इलाके में रहता है, दूसरा गिरोह सामी नस्ल है जो मशरकी औस और मशरकी करीब के इलाकों में रहते हैं, और याफस की नस्ल को चीन में आबाद समझते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब बात करते हैं कि तूफान नूह तमाम कुर्रा अर्ज पर आया था या खास खित्ते पर। कदीम माहिरीन फल्कियात के मुताबिक ये तूफान तमाम कुर्रा अर्ज पर नहीं आया था, बल्कि एक खास खित्ता हद तक महदूद था, जबकि बाज़ अहले इल्म के नजदीक ये तमाम कुर्रा अर्ज पर हावी था। जमीन पर ऐसे मुतअद्दिद तूफान आए जिनमें से एक ये था अरब, जहाँ कौम नूह आबाद थी। इस सरे जमीन के अलावा भी बहुत से मकामात में बुलंद पहाड़ों में ऐसे हवानात के ढांचे और हड्डियां बकसरत पाई गई हैं जिनसे मुतालिक इल्म तबकातुल अर्ज ये कहते हैं कि ये सिर्फ पानी में ही जिंदा रह सकते हैं। इन बातों को देखते हुए अहले तहकीक की ये राय है कि ये तूफान तमाम कुर्रा अर्ज पर आया था। अज़ीज़ दोस्तों, इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को निजात बख्शी और इनके ना मानने वालों को अजाब से दोचार किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपना और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा बरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी नई वीडियो आने तक अपना, अपने दोस्तों और गिरदो नवा के लोगों का खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज।